औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं अपनी गुफ्तगू को अपनी पिछली गुफ्तगू जो पिछली वीडियो बनाई थी खिलाफत पर, उससे रिलेट करना चाहूँगा। देखिए, इमाम हो, खलीफा हो तो उसका चुनाव, उसका इख्तियार परवरदिगार आलम के पास है। नबी सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं। देखिए, लफ्ज़ हैं दो, या अवाम की हकमियत होगी या अल्लाह की हकमियत होगी। जहाँ अवाम की हकमियत होगी वो इस्लाम के अंदर शिरक है, कुफ्र है। अल्लाह की हकमियत, देखिए, जहाँ पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ये कहा जाता है जी पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि असल हकमियत अल्लाह की है। अगर असल हकमियत अल्लाह की है तो फिर कवानीन मगरबी क्यों है? देखिए, ये तो वही बात है ना, सिर्फ ये अंधा करने के लिए और झूठ बोलने के लिए, अवाम को तसल्ली देने के लिए जुमला घड़ा गया है जी असल हकमियत अल्लाह की है। जहाँ हकमियत अल्लाह की होगी वहाँ कवानीन भी अल्लाह के होंगे। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, देखिए, मैं नौजवानों से मुखातिब हूँ। आज का नौजवान ये सवाल करता है, वो इस तलाश में है कि सियासत किसे कहते हैं, जमहूरियत किसे कहते हैं, सियासत किसे कहते हैं, जमहूरियत किसे कहते हैं, और निज़ाम इस्लामी क्या है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, देखिए, सियासत के बारे में काफ़ी लोग कशमकश में मुब्तला हैं, ख़ासकर नौजवान भी। ये सियासत क्या है? देखिए, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा एक प्यारा शेर, उनका शेर है, वो फरमाया करते थे कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। दीन सियासत से जुदा नहीं है। किसने कहा है आपको कि दीन सियासत से जुदा है? दीन सियासत से जुदा हो ही नहीं सकता। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, फिर इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए हमें हुकूमत में जाना पड़ेगा। वो तवज्जो कीजिएगा, मेरा सवाल है कि इस्लामी कवानीन को नाफिज करने के लिए हमें हुकूमत में तो चाहिए। तो हुकूमत किस तरह हासिल होगी, उसका जरिया क्या है? तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, क्या वो इलेक्शन है? नहीं, वो इलेक्शन नहीं है। इसलिए देखिए, तवज्जो कीजिएगा, एक आलिम दीन है, फ़क़ीह है, मुफ़स्सिर कुरान भी है, मुहद्दिस भी है, उसका भी वोट है। इसी तरीके से एक फासिक व फाजिर है, शराबी है, ज़ानी है, उसका भी वोट है। हमारे पाकिस्तान के अंदर 70% वोटर ऐसे हैं कि जो हमारे जिम्मेदारों और वडेरों के अंगूठे तले बैठे हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आपके जहनों में ये खुशफहमी है, अगर आप ये खुशफहमी रखते हैं कि इनकलाब इंतखाबात से आ सकते हैं, तो ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकलाब इंतखाबात से नहीं आएंगे। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, इनकलाब इंतखाबात से आ ही नहीं सकते। और दूसरी बात, अगर आपके जहनों में यह है कि सियासत का मतलब सिर्फ इंतखाबात हैं, तो फिर भी गलत है, आप गलत सोच रहे हैं। सियासत का मतलब इंतखाबात नहीं है। देखिए, सियासत की दो किस्में हैं, बहुत तवज्जो कीजिएगा। सियासत की दो किस्में हैं, एक नजरी सियासत और एक अमली सियासत। यहीं से मैं नौजवानों को मुखातिब करूंगा कि मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। नजरी सियासत और अमली सियासत। नजरी सियासत क्या है? नजरी सियासत का सबसे बड़ा जो मंबा है वो मीडिया हाउसेस और ये सहाफत है। आप क्या समझते हैं? आप सहाफ़ियों को गैर जानबदार समझते हैं? गलत है। ये सहाफ़ी सबसे बड़े सियासी हुआ करते हैं। नजरी सियासत से क्या मुराद है? ये किसी भी सियासी लीडर के नजरियात को प्रमोट करते हैं और आगे पहुंचाते हैं, और ये ऐसा ऐसा काम करते रहते हैं, ये मीडिया हाउसेस। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, और उसकी मिसाल ये है कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, उनके यहाँ भी अक़लियत काबिज़ है उनकी माशियत पर और उनके नजरियात पर। यहूदियत काबिज़ है ना। देखिए, वहां यहूदी काबिज़ है वहां। क्यों? क्योंकि मीडिया हाउसेज उन्हीं के हैं, सहाफ़ी उन्हीं के हैं। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, देखिए, एक नजरी सियासत हो गई, एक अमली सियासत हो गई। अब ये नजरी सियासत क्या है और नजरी सियासत के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये अमली सियासत क्या है? अब अमली सियासत की भी दो किस्में हैं, एक इंतखाबी सियासत, एक इनकलाबी सियासत। एक इंतखाबी सियासत, एक इनकलाबी सियासत। ये इंतखाबी सियासत क्या है? मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, जो इंतखाबी सियासत है, उनके पेश नज़र निज़ाम नहीं होता। वो निज़ाम पर बात नहीं करते, वो हाथ पर बात करते हैं। उनके पेश नज़र हाथ होता है कि हाथ हटा दो, एक हाथ हटा दो, दूसरा ले आओ। निज़ाम होता नहीं, निज़ाम वही चलेगा। इंतखाबी सियासत में निज़ाम वही चलना है, हाथ हटाना है कि एक हाथ सही काम नहीं कर रहा, इसको हटा दो, दूसरा ले आओ। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये है इंतखाबी सियासत। इनकलाबी सियासत क्या है? इनकलाबी सियासत हमेशा निज़ाम पर बात करती है। एक सियासी इनकलाबी शख्सियत कभी भी इंतखाबात की तरफ नहीं जाती। उसे पता है कि यह फजूल चीज़ है, इससे कुछ हासिल नहीं होता, इससे निज़ाम नहीं बदला करते।
तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन देखिए, रियासत मदीना का वजूद तसव्वुर में लाया गया, वजूद क़याम में लाया गया। उसके बानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रियासत बनी, वो एक इस्लामी रियासत बनी। ठीक हो गया। उसके बाद मैं ये बिल्कुल किसी मसलक के फेवर में ये बात नहीं कर रहा। उसके बाद अगर कोई इस्लामी रियासत कायम हुई तो वो 1979 का इनकलाब है जो ईरान के अंदर बर्पा हुआ। क्या इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का जो इनकलाब है वो इंतखाबात के जरिए अमल में लाया गया? क्या इंतखाबात कराए गए थे? अगर इंतखाबात कराए गए थे तो वो 30-40 हज़ार जो जानें ज़ाया हुई वो किस खाते में जाएंगी? तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला ये जानते थे कि वोट एक बेमैनी अमल है। बहुत तवज्जो कीजिए मेरे इस जुमले पे, वोट एक बेमैनी अमल है। क्यों बेमैनी अमल है? इसलिए कि इल्म और जिहालत मखलूत हो जाते हैं। इल्म और जिहालत मखलूत हो जाते हैं। जहां इल्म और जिहालत मखलूत हो जाए वहां हक और बातिल मखलूत हो जाता है। जहां हक और बातिल मखलूत हो जाए वहां शुबा पैदा हो जाता है। जहां शुबा पैदा हो जाए वहां से यकीन खत्म हो जाता है। और जहां से यकीन खत्म हो जाए हर वो अमल बेकार है जिसमें यकीन ना हो। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन देखिए, ये सियासत दीन से जुदा नहीं है। और ना ही ये जो आप जमहूरियत की रट लगाते हैं, जमहूरियत मगरबी, ये निज़ाम हमारा नहीं है। इस्लाम दीन है और दीन निफाज चाहता है। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, यही है। हर मुसलमान को साहिब बसीरत सियासी होना चाहिए। अगर वो सियासत से बाबसीरत नहीं है, बसीरत नहीं रखता सियासी बसीरत, तो फिर वो अपने आप को मुसलमान ना कहलवाए। इस्लाम ने एक मुसलमान को सियासत की बसीरत अता की है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन देखिए, अवाम कभी भी अपना हाकिम नहीं बना सकती। अवाम के अंदर इतनी अहलियत नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, तवज्जो कीजिएगा, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, मूसा अलैहिस्सलाम की एक मिसाल दी थी। देखिए अवाम क्या कर सकती है। एक नबी की मिसाल दे रहा हूं, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने क्या किया? कौम ने इसरार किया कि हमें अल्लाह दिखला दो, हमने अल्लाह देखना है। तो आपने कौम बनी इसराइल से 70 अफराद का इंतखाब किया। 70 अफराद का इंतखाब किसने किया? नबी ने। एक उलुल अज़्म पैगंबर है, उसने क्या किया? 70 अफराद का इंतखाब किया, लेके चले कोहे तूर पे। वहां क्या हुआ? ये वाक़या है, कुरान में भी है, तारीख की किताबों में भरा पड़ा है कि वहां क्या हुआ? तजल्ली जाहिर हुई, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, कोहे तूर सुरमा बन गया, 70 अफराद जल के खाक हो गए। कौन थे 70 अफराद? मुंतखब करदा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें मूसा अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया, वो 70 अफराद जल के खाक हो गए। तो जब एक उलुल अज़्म पैगंबर के मुंतखब करदा अफराद जलकर खाक हो सकते हैं, तो सोचिए जिन्हें हम मुंतखब करेंगे उनका क्या हाल होगा। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, नौजवानों से गुजारिश है कि इन मौज़ूआत को सुनें और इन पर गहरी नज़र रखें। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि हमें सिर्फ ये ना पता हो कि हमारे घर में क्या हो रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, उसके अलावा पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। तो मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। वस्सलाम।